टिक न्यूज। गिरगिट की तरह रंग बदलने के आदी नजर आते हैं जब जब चुनाव होते हैं। बांट के देश का करते हैं गठबंधन, बिन पैदे के लोटे ये जनाब होते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल चुनाव को लेकर। साथ में ये भी बात करेंगे कि इस बार हिमाचल के लिए क्या क्या मुद्दे जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सभी 68 सीटों पर 12 नवंबर को वोटिंग होने जा रहा है। अब की बार पहाड़ी राज्य के चुनाव में कुछ आर्थिक मुद्दे भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये मुद्दे राजनीतिक पार्टियों के वादों से लेकर वोटर्स के दिमाग तक सबसे आगे बहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे आगे कि दिमाग को भी वोटर्स के लुभाना और राजनीतिक पार्टियों को भी पीछे छोड़ना है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 68 में से 44 सीटों पर जीत कर सरकार को बनाया था। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर कब्जा किया था। राज्य में विपक्षी पार्टियां कई आर्थिक मुद्दों को लेकर चुनावी वादे कर रही हैं। आइए इस चुनाव के आर्थिक मुद्दों को जान लेते हैं कि क्या क्या आर्थिक मुद्दे हैं जो इस बार हिमाचल के लिए जरूरी हो जाते हैं। पहला, पुरानी पेंशन स्कीम इस चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा में से एक है। जहां कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम की जगह नई पेंशन स्कीम लेकर आने का वायदा किया है, वहीं भाजपा अभी इस विषय पर मंथन कर रही है, जबकि चुनाव कल होने वाले हैं। अभी उनका मंथन ही चल रहा है। दूसरा, अगर देखें तो राज्य में सेब की खेती, जो हम लोग एप्पल खाते हैं, सेब की खेती बहुत ही बड़े स्तर पर की जाती है। इसकी खेती करने वाले किसान उत्पादन और पैकेजिंग के लिए बढ़ती लागत और कम कीमत की वजह से बेहद परेशान है। सेब की खेती करने वाले किसान 68 में से 20 विधानसभा सीटों में काफी अहम है। भाजपा ने सेब की पैकेजिंग पर 6%, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 6% जीएसटी देने की और सब्सिडी देने की वादा किया है। लेकिन इस बार किया है, 5 सालों में इस पर कुछ अमल नहीं किया। 5 साल तक जो किसान है, 20% किसान है, वो इसी चीज से परेशान रहे, जिससे 12% किसानों पर असर होगा। अगर जो जीएसटी अगर ये सब्सिडी देने का जो वादा है, इस पर अमल करके इसको लागू कर देते हैं तो कम से कम 12% किसानों पर इसका असर होगा। तीसरा, अगर देखें जो कारण हो सकता है, तीसरा जो मुद्दा हो सकता है, वो है राज्य की वित्तीय स्थिति। राज्य की वित्तीय स्थिति में अगर हम बात करें तो हिमाचल के पास 74,686 करोड़ रुपए का जो बकाया लायबिलिटी मौजूद है। राज्य की सरकार कर्मचारियों का एरियर चुकाने में भी असफल रही है। सोचिए, जो बीजेपी सरकार है वो राज्य के जो कर्मचारी रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उसका जो एरियर होता है, आप समझते होंगे, उसको चुकाने में भी असफल रही है, जो करीब 8,000 करोड़ रुपए है। सोचिए, साल 2016 के बाद राज्य सरकार रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारियों के भी बकाया नहीं भुगतान कर सकी। सोचिए, जो कर्मचारी 2016 में रिटायर्ड हो गए थे, उनका भुगतान अभी तक बाकी है, उनका पैसा अभी तक बाकी है, उसको भी बीजेपी सरकार नहीं चुका पाई। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर इसके आगे और बड़े मुद्दे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में करीब 49% महिला मतदाता हैं और ये वे राज्य की सरकार चुनने में अहम भूमिका निभाती है। 49% कुछ होता है। 49% महिलाओं का मतलब है कि अगर एक तरफा वोटिंग हो जाए बीजेपी या कांग्रेस की तरफ तो वो पार्टी जीत जाएगी। दोनों भाजपा और कांग्रेस महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। इस बार भाजपा ने स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए साइकिल और स्कूटी देने का वायदा किया है। उसके अलावा पार्टी ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए 3 फ्री गैस सिलेंडर और कुछ अन्य चीजों का भी ऐलान किया। देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हैं कि फ्री की राजनीति करते हैं, फ्री की राजनीति से लोभाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी मना करता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को फ्री की राजनीति करके वोटों को नहीं लुभाना है, वोटर्स को नहीं लुभाना है। और यहाँ पर आप देखिए, बीजेपी खुद वायदा कर रहा है फ्री गैस सिलेंडर देने का। इसके साथ साथ अन्य जो चीजें हैं, जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं लोगों के लिए, उसको देने की वही वादा कर रहा है। आप सोचिए कि सरकार में जो बीजेपी है, कांग्रेस कुर्सी को पाने के लिए भूल जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। वहीं कांग्रेस ने महिला मतदाताओं के लिए 1500 रुपए प्रति महीने की घोषणा की है। ये भी पहले जान लेते हैं कि हिमाचल में किस जाति के कितने लोग हैं। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 50.72% आबादी सवर्णों की है। इनमें से 32.72% राजपूत और 18% वहां पर ब्राह्मण है। 25.22% अनुसूचित जाति है,
5.71% अनुसूचित जनजाति है। अगर और आगे बढ़ते हैं और अगर हम ओबीसी की बात करें तो 13.52% ओबीसी और 4.83% अन्य समुदाय हैं। हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों की आबादी ना के बराबर है, वहां मुसलमान बहुत कम है, वहां पर समीकरण नहीं चलता है सब उत्तर प्रदेश की तरह की एम बाई समीकरण होना जरूरी है या फिर बी वाई बी एम का मतलब बीजेपी और मुस्लिम समीकरण होना जरूरी, वहां पर नहीं है। इसलिए यहाँ हिंदुत्व की राजनीति पर जोर दिया जाता है। आपको देखा होगा कि अभी नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व को कैसे जगाया, कैसे हिंदुत्व की बात कर रहे थे। आपने ये भी चीज देखी होगी कि हिमाचल प्रदेश में त्रिशूल को पकड़े हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आपको नजर आई, खड़गे भी हिंदुत्व की बात कर रहे थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब बीजेपी पार्टी हिंदुत्व की बात करती है या अन्य पार्टियां हिंदुत्व की बात करती हैं, तो आप ये सोचिए कि हिंदुत्व के नाम पर खेला करना भारत के लिए खराब नहीं है। भारत में सभी समुदाय के लिए, सभी जाति धर्मों के लिए एक समानता है, अनेकता में एकता वाला हमारा देश है। लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियां ये भूल जाती हैं, ये बार बार भूल जाती हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश में देश को बढ़ाने के लिए काम करना है, अच्छे लोकतंत्र के लिए काम करना है, लोकतंत्र को खूबसूरत बनाना है। ये सब कुछ भूल जाती है राजनीतिक पार्टियां, सिर्फ कुर्सी की लालच और राजनीति को अपने बस में करने के लिए, साथ में लोकतंत्र को अपने बस में करने के लिए मुकाबला करती है। आप सोचिए, तानाशाही को उड़ाती हैं, हिंदुत्व की बात करती हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म यहाँ पर रहते हैं भारत के अंदर, भारत में सब एक हैं। हम बात भी करते हैं इस पर कि वसुधैव कुटुंबकम। हमारा वसुधैव कुटुंबकम कहाँ गया? एक कुर्सी के लिए आप बड़े बड़े झूठे वादे कर देते हैं, कुर्सी के लिए आप फ्री की राजनीति खेल जाते हैं, एक कुर्सी के लिए आप तिलक धारण कर लेते हैं, एक कुर्सी के लिए आप त्रिशूल धारण कर लेते हैं। ये कहाँ की राजनीति है? आप मुद्दों पर बात कीजिए। आप मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, सरकारें मुद्दों पर कभी बात ही नहीं करती हैं। नरेंद्र मोदी जाकर ये कहते हैं गुजरात के अंदर कि गुजरात मैंने बनाया। भाई साहब, गुजरात आप बनाने के लिए आए थे? आप जब पैदा नहीं हुए थे तब से गुजरात मौजूद है, तब से भारत मौजूद है। लेकिन अपना घमंड, अपना गढ़ बताने वाले नरेंद्र मोदी सिर्फ एक झटके में बोल देते कि ये गुजरात मैंने बनाया है। सोचिए आप, इससे बुरी तस्वीर आपने देखी होगी कि हमारा देश, हमारे देश पर जो राज कर रहे हैं हमारे ही चुने हुए नेता, वो साफ साफ कहते हैं ये देश मैंने बनाया, गुजरात मैंने बनाया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति को खत्म करने की जरूरत है। मैं बार बार आपसे एक बात बोलता हूं हमारे दर्शकों से कि सरकार हमारा यूज करती है, अब हमें सरकारों का यूज करने की जरूरत है। तभी मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि अपना फैसला स्वयं लीजिए। आप ये मत समझिए ये क्रिकेट मैच नहीं है, यहाँ थर्ड एम्पायर नहीं होता है। आप ये मत समझिए कि मैं किसी पार्टी को अपना माई बाप समझ लूं। कोई पार्टी आपका माई बाप नहीं है। आप पार्टी को चुनिए सिर्फ देश के लिए, अपने बुनियादी काम को करवाने के लिए, उनको यूज करने के लिए, क्योंकि पार्टियां हमारा यूज करती हैं। जनता का शोषण होता है, जनता पिसती है, गरीब और गरीब होता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये बताइए कि जो मैंने आज हिमाचल प्रदेश का आपके पास आंकड़ा रखा और जो मुद्दे आपको गिनवाए कि इन मुद्दों पर क्या सरकारें क्या क्या कम करने वाली हैं, और किसानों को सेब की खेती का अभी तक पैसा नहीं मिला, उनको उस पर जीएसटी लगा दिया गया, तमाम जो मैंने आपको मुद्दों बताए हैं। इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है, ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिस मुद्दे को पकड़कर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, या जिस मुद्दे को पकड़कर बीजेपी पार्टी जीत सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टिक न्यूज। बहुत शुक्रिया।